हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जीके में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ स्टेट के आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। फ्रेंड्स, यू पुलिस का एग्जाम पास में ही आ चुका है। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? ए माता जिनेवा, बी में है हवाना, सी माता पेरिस और डी में है हेग। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है हेग में है। पेरिस जो है फ्रेंड्स सीन नदी पर है, सीन नदी पर, यहाँ से याद रखना है। हेग जो पड़ता है नीदरलैंड में पड़ता है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए माता वियना, बी में रोम और सी माता जिनेवा और डी में है न्यूयॉर्क। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई फ्रेंड्स, यहाँ से ये भी याद रखना है। स्वास्थ्य दिवस जो मनाया था 7 अप्रैल को मनाया जाता है। रोम जो है टाइबर नदी पर है, टाइबर नदी पर, यहाँ से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी पर है, हडसन। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? ए माता 1919, बी में 1946, सी माता 1956 और डी में 1949। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी 1919 में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्न में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? ए माता इटली, बी में है तुर्की और सी माता बेल्जियम और डी में है स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी बेल्जियम को जो है यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। और यूरोप का जो मरीज कहा जाता है तुर्की को कहा जाता है फ्रेंड्स, यूरोप का मरीज तुर्की को। इटली की राजधानी रोम है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है? ए माता महाप्राण घाट और बी में है शक्ति घाट और सी माता कर्म भूमि, डी में है विजय घाट। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी शक्ति घाट। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है इसे शक्ति घाट के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, शाहनामा किसकी प्रसिद्ध रचना है? ए माता फिरदौसी, बी में है बहादुर शाह जफर और सी माता मिर्जा गालिब और डी में है मीर तकी मीर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी फिरदौसी। शाहनामा जो है फिरदौसी की प्रसिद्ध रचना है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ए माता 5 मई को, बी में है 7 जून को, सी माता 11 जुलाई और डी में है 4 अप्रैल। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ए माता ब्लू बुक, बी में है ग्रीन बुक, सी में है व्हाइट पेपर और डी माता इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी ब्लू बुक जो है ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, शेरे पंजाब के उपनाम से किसे जाना जाता है? ए माता बिपिन चंद्र पाल, बी में है लाला लाजपत राय, सी माता सरदार भगत सिंह और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी लाला लाजपत राय को जो है शेरे पंजाब के उपनाम से जाना जाता है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक जो है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक जो है लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, प्रथम भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी? ए माता कल्पना चावला, बी में है किरण बेदी, सी में अन्ना जॉर्ज और डी माता इंदुमती। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी किरण बेदी जो थी प्रथम भारतीय महिला अधिकारी बनी थी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, वायोवृद्ध पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? ए माता सैयद बंधु और बी माता शेख अब्दुल्ला और सी माता अमिताभ बच्चन और डी माता दादा भाई नरोजी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी दादा भाई नरोजी तो है वायोवृद्ध बुद्ध पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ए माता जवाहरलाल नेहरू, बी माता सुभाष चंद्र बोस, सी में महात्मा गांधी और डी माता लोकमान्य तिलक। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी महात्मा गांधी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया 1942 में। फ्रेंड्स ये भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, गीत गोविंद के रचयिता हैं? ए माता जयदेव, बी में है कबीर और सी माता सूरदास और डी में है तुलसीदास। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी जयदेव जो है गीत गोविंद के रचयिता है।
और बीजक जो है किसने लिखी है? कबीरदास ने लिखी है। सूर सागर जो लिखी है सूरदास ने लिखी है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा भारतीय सांख्यिकी संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए में आता है दिल्ली, बी में है कोलकाता, सी में चेन्नई और डी में है बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी कोलकाता। भारतीय सांख्यिकी संगठन का जो संस्थान स्थित है ये कोलकाता में है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है? ए में आता है 11 अप्रैल, बी में है 11 मई और सी में आता है 15 जून और डी में है 31 मई। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी यानी 31 मई को जो है तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? ए में आता है नेशनल असेंबली, बी में आता है मजलिस और सी में आता है जातीय संसद और डी में आता है ग्रेट पीपुल्स खुलार। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी जातीय संसद जो है बांग्लादेश की संसद का नाम है। बांग्लादेश जो था 1971 में स्वतंत्र हुआ। हाँ, इसकी जो मुद्रा है टका है, टका इसकी मुद्रा है फ्रेंड्स और इसकी राजधानी बांग्लादेश की ढाका है, ढाका इसकी राजधानी है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आराम हराम है प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ए में आता है जवाहरलाल नेहरू, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में आता है लाला लाजपत राय और डी में महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी जवाहरलाल नेहरू ने जो है आराम हराम है प्रसिद्ध नारा दिया था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए में आता है 13 मार्च, बी में है 14 मार्च, सी में आता है 15 मार्च और डी में है 16 मार्च। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है? ए में आता है बारसियास्की और बी में आता है सिंगापुर और सी में है सिलीगुड़ी और डी में आता है मानसिंगराम। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी यानी मानसिंगराम मेघालय में पड़ता है, संसार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार कौन था? ए में आता है रॉबर्ट इप्सन और बी में आता है जेफरसन और सी में है मिनोरू याबास्की और डी में इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी मिनोरू याबास्की जो थे ये जो है न्यूयॉर्क के वास्तुकार थे। तो फ्रेंड्स ये थे स्टैटिक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसी लगी वीडियो और अच्छी लगी उसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।